राधे राधे भगवान जी। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। जिंदगी जब गुरु वचनों पे कुर्बान हो जाती है तो सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाती हैं। गुमनामी के अंधेरे में एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से उन्होंने मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि गुरु जी ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। ना रही तमन्ना अब किसी जन्नत की, ना रही तमन्ना अब किसी जन्नत की, तेरे दरबार में मुझे वो प्यार मिला। हम लोग जहाँ पर भी हैं उससे आगे तरक्की करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? ना, सब करना चाहते हैं। तो गुरु हमसे कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें हमेशा आगे बढ़ना है। जहाँ हम हैं उससे बेहतर बनना है। एवरेज से अमेजिंग बनना है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, और शून्य से शिखर तक जाना है। आगे बढ़ना है जीवन में, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। एक पतंग होती है, वो आसमान में उड़ती है, पर कचरे के डब्बे में फिर चली जाती है। कचरे के डब्बे में सबको जाना है, पर पहले उसको आसमान छूना है। तो ऐसी ज़िंदगी में जो भी काम हमको मिला है उसको बहुत अच्छे से करें। जो भी सेवा मिली है, जो भी काम मिला है, उसको बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से, पूरे भाव से करें, भगवत भाव से करें। गुरु कहते हैं जो भी काम करो उसमें भगवान को प्लस करते जाओ, कि भगवान जो भी काम करते हैं सब आपके लिए करते हैं। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने कराने वाले भगवान हैं और सब गुरु की कृपा से हो रहा है। किसी भी काम में घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, डरे नहीं, भगवान को प्लस कर लें और गुरु की कृपा फील करें। तो अगर हमें बेहतर इंसान बनना है, आगे बढ़ना है, तो गुरु कहते हैं सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो। सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो। जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, जैसे हम लोग गुरु भगवान करीब 69-70 के हो गए, इधर से भी 66-67 के हो गए, तब भाई अब रिटायर्ड एज आ गई, अब क्या सीखना है? तो नहीं, जिंदगी के आखिरी दम तक हमको सीखना है। गुरु कहते हैं सीखते चलो और अपने को बदलते भी चलो। कुछ हमारे स्वभाव संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें ही अच्छे नहीं लगते, हम रिएक्ट कर जाते हैं, हम बुरी तरह बोल जाते हैं, हम काम को टालते हैं, हम आलस करते हैं। तो गुरु कहते हैं इन सब से ऊपर उठो, अपने को पहले से एक बेहतर इंसान बनाते चलो। एवरेज से अमेजिंग बनना है ना। तो गुरु हमको यही बताते हैं कि हम जब ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कि ऑर्डिनरी हैं, तो हमको लगता है कि हमें तो बहुत कुछ आता है। तो होशियार लोगों के साथ रहो ताकि तुम सीखते चलो। बराबर ज़िंदगी में सीखते चलना है, आगे बढ़ना है, सीखना है। खाली ऐसा ही नहीं पैसा कमाना है, पैसा तो कमा लिया वो यहीं छूट जाएगा, पर जो आपने अपने स्वभाव संस्कार बदल लिए, अपने भाव बदल लिए, अपना मन बदल लिया, सबके लिए प्रेम का भाव रख लिया, वो आपका कभी नहीं, वो तो आपके जन्मों जन्मों साथ जाएगा। जो आपने सबकी सेवा कर ली वो जन्मों जन्मों साथ जाएगी। तो गुरु कहते हैं सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो। कभी भी ये मत सोचो कि अब मैंने बहुत सीख लिया, बस बहुत हो गया, अब क्या करना है। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो, ज़िंदगी भर एक विद्यार्थी बने रहो। दुनिया जो है एक यूनिवर्सिटी है और हम एक विद्यार्थी हैं।
तो ज़िंदगी भर एक विद्यार्थी बने रहें, सीखते चलें। बोले पढ़े लिखे होना इतना ज़रूरी नहीं है, पर पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। पढ़ते लिखते रहो। फिर दूसरा बताया कि जो भी आपको करना है उसके लिए एक जुनून होना चाहिए। जुनून मतलब बहुत ज़्यादा अंदर में एक वो होना चाहिए, मुझे करना है तो करना है। अगर हमने संकल्प किया कि मेरा जीवन गुरु के सानिध्य में बीते, सबके हित के लिए हो, हमने केवल संकल्प करा, क्योंकि इस भगवान ने भी संकल्प करा तो पूरी सृष्टि बन गई। ऐसे हमने भी संकल्प करा कि मेरा जीवन गुरु के सानिध्य में बीते, मैं जीवन में कुछ सबके हित के लिए करना चाहता हूँ। अब भगवान जो है वो मौका देते हैं, भगवान हमारे सामने परिस्थिति क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये संकल्प की सृष्टि है। एज यू सो शैल यू रीप, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा करोगे, जैसा संकल्प करोगे वो तुम्हारे सामने परिस्थिति जरूर आएगी। हमें अपने उसमें विजन में बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे अम्मा जी को था कि मुझे सत्संग बनाना है, तो उन्होंने बनाया। गुरु भगवान को ये है कि मुझे सबके हित के लिए जीना है, तो वो जी रहे हैं। जैसे मदर टेरेसा थी, उनको था कि भाई मुझे सबके हित के लिए जीना है, उन्होंने जिया। कितनी मेहनत करी, अम्मा जी ने कितनी मेहनत करी, गुरु भगवान कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक काम का जब हमें जुनून होता है तो हम उसमें आगे ही बढ़ते जाते हैं। जैसे एक स्टडी ने बताया कि अगर हम 4-5 घंटे एक काम 10 साल तक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक ही काम 4-5 घंटे तक रोज करते हैं तो उस काम में हम जीनियस हो जाते हैं। 10 साल तक अगर हम जब 10 साल तक रोज करें तो ज़िंदगी भर करें 4-5 घंटे रोज, तो क्या होगा, हमारी उसमें मास्टरी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज किए बोए मुझे विश्राम कहा। हनुमान जी हमेशा तैयार थे भगवान का काम करने के लिए, उनको जुनून था भगवान का काम करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, करना है तो करना है। हम अपने से पूछें कि मुझे किस चीज़ का जुनून है। अब हमें जुनून होता है किसी चीज़ का तो उस पर लगे रहते हैं, उसके लिए निरंतर काम करते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो उसके लिए अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ता है। अब भाई ठंड है, आराम से 8 बजे उठ रहे हैं, क्या करना है जल्दी उठकर, कौन उठे जल्दी, पर नहीं, हमें उठना है, जप करना है, भजन करना है, पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करनी है, लगातार कोशिश करनी है। तो जुनून वाला लगातार कोशिश करता है। अभी मंजिल दूर है, रुकना नहीं है, आएंगी मुश्किलें हजार, रुकना नहीं है। तो अभी हमें बढ़ते जाना है आगे। विरासत में मिली चीज़ों का घमंड नहीं करें। अब विरासत में हमें घर मिला है, गाड़ी मिली है, पैसा मिला है, तो लोग उसमें ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कंफर्टेबल लाइफ है, आराम से जी रहे हैं, क्या करना है। 75% लोग ऐसे ही होते हैं। सिर्फ 25% लोग या बल्कि उससे भी कम लोग होते हैं, नहीं हमें आगे मेहनत करनी है। जैसे वहाँ के हैदराबाद के नवाब लोग होते थे, तो उन लोग पास बहुत पैसा था। अब उनके जो बहुत ग्रैंडसन्स के ग्रैंडसन्स भी जो है वो रिक्शा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी। हमारे बाप दादा का बहुत है, बस कहते रहते हैं ये था हमारे बाप दादा के पास, वो था, ये था, वो था, तो क्या है आज उनके पास? कुछ भी नहीं है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमको जो विरासत में मिला है खाली उस पर ही नहीं निर्भर रहना चाहिए, हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। और एक
जो भी काम करें, जैसे खूब मेहनत करें, नाम जप करें, तप करें, सबके लिए जिए, जो भी काम करें उसको नियम से करें, खुश होके करें। फिर गुरु ने बताया कि खुद को एक बिगनर समझे। हम तो भाई इतने साल से सत्संग कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की, हमें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, हम तो इतने दिन साल से खाना बना रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है नई चीज़ सीखने की, या उसने अच्छी बनाई हमसे तो हम उसको क्यों सीखें? नहीं, और सीखिए। हमेशा अपने को एक बिगनर समझते हैं कि आज मैं इस काम को पहली बार कर रहा हूँ, तो हमेशा ये समझें कि मैं बिगनर हूँ और बराबर कुछ कुछ नया सीखते रहें। तो गुरु ये कहते हैं जो सिर फिरे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, और जो होशियार होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं। तो हम होशियार हैं या सिर फिरे हैं? बताइए। सिर फिरे, गुरु के बच्चे सिर फिरे ही तो होते हैं। वो दुनिया को छोड़ के भगवान में लग जाते हैं, सबके हित में लग जाते हैं। और दुनिया में लोग क्या सोचते हैं? भाई अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, मुझे तो अपने लिए जीना है। गुरु कहते हैं कोशिश पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट पर नहीं। कोशिश पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं। कर्म करो पर उसका फल की इच्छा मत करो। हम सोचते हैं ये काम बहुत लंबा काम है, टाइम लगेगा, अरे कौन चक्कर में पड़े, छोटी चीज़ कर लो। पर बताया कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो 2% पे भी करते हैं। कोई काम करते हैं तो छोटे में भी उसको देखते हैं, करते हैं। कह रहे हैं रिजल्ट की इच्छा मत करो, काम करना हमारे हाथ में है पर फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान के हाथ है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। हमेशा करने में सावधान रहिए और होने में प्रसन्न रहिए। जो हम क्या कर सकते हैं, बच्चा मेहनत कर सकता है पढ़ाई में, पर रिजल्ट क्या मिलेगा वो भगवान के हाथ है। ऐसे हम कोई भी चीज़ भाव से बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं तो अच्छी बनती है। तो फिर भी मत सोचिए लोग तारीफ करें, हमें अच्छा समझें, रिजल्ट भगवान के हाथ छोड़ दीजिए। कह रहे हैं हमारी क्या इच्छा है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा लक्ष्य क्या है ना। हमारी इच्छा क्या है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा लक्ष्य क्या है। अच्छा, अब हम तो चाहते हैं खूब पैसा हो, खूब बढ़िया से रहें, खूब बड़ी गाड़ी हो, ये हो वो हो, ये मानी इच्छा है मनुष्य की, पर उसका लक्ष्य क्या है? मेरा भगवान से प्रेम हो, मैं सबके हित के लिए जीऊँ। अब दो ऑपोजिट चीज़ें हो गई। तो जो लक्ष्य है वही इच्छा होनी चाहिए, जो लक्ष्य है वही इच्छा होनी चाहिए। तो क्या करें? गुरु कहते हैं क्या इच्छा रखो कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। मुझे क्या करना है? एक अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान क्या होता है? जो सच्चा होता है, जो ईमानदार होता है, जो मेहनती होता है, जो प्रेमी होता है, जो सबके लिए सोचता है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं? ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं? भाई मैं खुश रहूँ, मेरा परिवार खुश रहे, बस। इससे ज़्यादा नहीं सोच पाते। पर एक अच्छा इंसान सबके लिए सोचता है। अब जैसे हम लोग आजकल वहाँ पे वृंदावन में और राधा कुंड पे और बरसाने में खूब खजूर की, गुड़ की, राशन की, कंबलों की और ये वार्मर्स की और पिछले साल तो स्वेटर्स की भी, और बहुत शॉलों की, लेडीज़ को शॉल, मफलर, टोपे, और अभी पार्क में 150 कंबल बांटे। मतलब बराबर सेवाएं चल ही रही हैं। आप लोग सोचते हैं इतनी ठंड हो रही है, गरीब लोग कैसे रहते होंगे, कुछ कंबल बांट दें, गरीब लोगों को, मजदूर लेडीज़ को शॉल दे दें। हमारा मन सोचता है? बताइए, सोचते या नहीं?
कितने लोग सोचते हैं? 10% भी नहीं सोचते, वो भी ऐसे हाथ खड़ा करे, कोई देख ना ले। तो देखिए, तो हम सब गुरु के बच्चे हैं ना, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि भाई मुझे तो ठंड लग रही है, उनको ठंड नहीं लग रही, वो इंसान नहीं है। एक बार हमारे यहाँ जब पुराना घर था तो उसमें सड़क, अम्मा जी ने सोचा कि मैं सड़क बनवाऊंगी, सत्संगियों को आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अम्मा जी ने सोना बेचकर, अपना इतना तब पैसा नहीं था, सोना बेच के सड़क बनवाई। और वो एक छोटी सी बाल्टी थी हमारे पास, उसमें लेकर रोज़ उसमें पानी लगाती थी और देखती रहती थी, उसकी निगरानी करती रहती थी। और एक बार एक मजदूर के पास स्वेटर नहीं था तो जल्दी से अलमारी में गई, अपनी अलमारी में खोली और जल्दी स्वेटर ला के दे दिया उसको। तो क्या होता है कि गुरु कहते हैं कि हम ये तो सोचते हैं मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पर हमने कितने लोगों की हेल्प की, हम कितने लोगों के लिए जिए, हमने कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई, हमने कितने लोगों के दिल को छुआ। तो इसमें जो हम सबके लिए जीते हैं, सबके लिए हमारा भाव होता है करने का, तो इसमें कोई रिजल्ट की चिंता नहीं है। दुनिया में रिजल्ट की चिंता होती है। हमने बिजनेस करा, हमें कितना पैसा मिला, और हमने इन्वेस्ट तो इतना किया, इन्वेस्ट हमने मानिए 1 करोड़ किया, तो अब कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए, लोगों को तनख्वाह भी देनी है। अब हम देख रहे हैं थोड़ा लॉस हो रहा है, तो अपनी मेहनत करिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, सबके हित में लगे रहिए। और गुरु कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो कहो सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब खुश रहें, सबके घर में खाने पीने को हो, कोई भूखा ना सोए, भगवान आपके राज में कोई भूखा ना सोए, सब खुश रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब प्रेमी बने। तो सबके लिए जब हम शुद्ध वाइब्रेशन भेजते हैं तो लौट के हमें मिलती है नहीं। देखिए, आपके घर में कोई बीमार है, उसकी चिंता हो रही है आपको, तो आप क्या करेंगे? सबके लिए शुद्ध भाव भेजिए, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि लौट के आपको भी वो शुद्ध भाव मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो गुरु कहते हैं सबके लिए शुद्ध भाव भेजो, सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजो। दादा भगवान का ये इंग्लिश का पॉइंट है, व्हेन ब्लेसिंग्स गो फोर्थ फ्रॉम योर हार्ट फॉर एवरीवन देन लव बिगिंस। जब हम सबके लिए ब्लेसिंग्स ही तो भेज रहे हैं, इसका संस्कृत है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब ठीक रहें, सब खुश रहें। हम क्या सोचते हैं? मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मैं ठीक रहूं, और सब, हम सब एक परिवार तो है। वासुदेव कुटुंबकम, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो जितनी आप ब्लेसिंग्स भेजेंगे, जितना आप देंगे, और भाव से भी, देखिए हम तन मन धन 3 से सेवा कर सकते हैं। तन से हम शरीर से सेवा कर सकते हैं, मन से हम सबके लिए शुद्ध भाव भेज सकते हैं, और तन से मन से और धन से। धन से हर एक कोई नहीं कर सकता है ना, धन से हर एक कोई नहीं कर सकता, पर मन से सब कर सकते हैं। ये क्या जो हमको गुरु बता रहे हैं सबका भला हो, सबका भला हो, ये मन से सेवा है। अब देखिए, गुरु कहते हैं कि बातें करना छोड़ो, काम करना शुरू करो। ये पॉइंट है, बातें करना छोड़ो, काम करना शुरू करो। हम बातें करते हैं या काम भी करते हैं? मन में तो आया कि ये काम कर लें, पर हम खाली बातें ही करते रह जाते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कितने लोग हैं खाली प्लान्स ही बनाते रह जाते हैं, पर करते कुछ नहीं। तो गुरु कहते हैं सिर्फ समय व्यर्थ ना करो, कर्म करना शुरू करो, चलोगे तभी तो मंजिल तक पहुंचोगे। बहुत सारे लोग चलते हैं पर बीच बीच में रुक जाते हैं। तो गुरु ने ये बताया कि
मैंने बहुत देखा है कि लोग कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, पर करते कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते रहते हैं। तो बातें करने से कुछ नहीं मिलता। अभी मंजिल दूर है, रुकना नहीं है, आएंगी अभी मुश्किलें, हजार झुकना नहीं है, लगातार लगे रहना है। गुरु फिर कहते हैं कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दो। हम लोग कितना टाइम उन चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप बताइए, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सत्संग। सत्संग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गुरु कहते हैं कि लोग सोचते हैं हमने उसकी हेल्प करी, किसी ने शुक्राना ही नहीं माना, किसी ने ताली ही नहीं बजाई, मैंने इतना अच्छा काम किया, किसी ने मुझे लाइक ही नहीं करा, किसी ने कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। तो कह रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम ये सोचें हमारे लिए बच्चों के लिए पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अब हम लोग इस एज में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए 2 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बल्कि 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। गुरु ने बताया, पहले भगवान, दूसरा एक अच्छा इंसान बने, और तीसरा सेवा करे। 3 चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट है? भगवान, एक अच्छा इंसान बने, और तीसरा सेवा करे। अब हम और चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, बैठे व्हाट्सएप पे टिक 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 टिक। व्हाट्सएप पे बैठ जाओ तो हज़ारों चीज़ें आती, यूट्यूब पे बैठ जाओ तो दिमाग ही खराब हो जाए, कितनी चीज़ें आती हैं। तो हमें, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा फोकस क्या है, मेरा जीवन किस लिए है, ये देखना है। एक आदमी 4थी मंजिल से कूदने जा रहा था, तो गुरुजी ने पूछा, भाई क्या बात है? उसने गीता भगवान को भेजा कि पूछ के आओ उस आदमी से कि क्या बात है। तो उसने ये कहा कि ये कह रहा है मैंने ज़िंदगी में सबके लिए इतना किया, कोई मेरा शुक्राना ही नहीं मानता, कोई मुझे धन्यवाद ही नहीं कहता, मुझे कोई अच्छा ही नहीं समझता। तभी गुरु कहते हैं कि खुले दिल से सबको अप्रिशिएट करो। हम लोग करते हैं अप्रिशिएट? हर किसी का शुक्राना मानते हैं, हर किसी को अप्रिशिएट करते हैं या नहीं हैं? या करने में कंजूस हैं? गुरु कहते हैं कि थैंक यू और सॉरी बहुत एक्सपेंसिव वर्ड्स हैं। लोग दुनिया में बोलते ही नहीं है थैंक यू, शुक्राना बोलते ही नहीं है। तो गुरु की हमको, आप लोगों ने सबने लिखा हुआ है सर पे यहाँ शुक्राना, यहाँ सबने क्या लिखा हुआ है? शुक्राना, कि हम सब शुक्राने के रूप हैं। यहाँ पे जितने भी लोगों ने लिखा है वो सब के सब शुक्राने के रूप हैं। तो गुरु हमें 2 चीज़ें सिखाते हैं, शुक्राना और मुस्कुराना। कह रहे थैंक यू क्यों बोलें? इट इज़ बिटवीन मी एंड गॉड। भाई हमने जो भी सेवा करी वो किसके लिए करी? भगवान के लिए करी। तो भगवान के बीच में और हमारे बीच में है, भगवान के बीच में और हमारे बीच में वो व्यक्ति क्या है? मैं तो हम भगवान की सेवा करी या किसी व्यक्ति की सेवा करी आपने? अगर भगवान के लिए बनाया तो आपको थैंक यू और सॉरी की वो एक्सपेक्टेशन होगी? कोई एक्सपेक्टेशन होगी? बोलिए, नहीं होगी ना। क्यों? भगवान के लिए काम करते हैं, जो काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं। भगवान का संसार है, भगवान का परिवार है, भगवान का दिए सब काम करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो गुरु कहते हैं जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से कुछ नज़रअंदाज से। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। कुछ तुम्हारा मतलब गुरु कोई हंस के मुस्कुरा के बोलता है और अब बात अपनी ख़त्म कर देता है, छोड़ो जाने दो क्या है, और कुछ नज़रअंदाज से। फिर गुरु कहते हैं कि ओवर थिंकिंग ना करें। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कितने लोगों को बहुत सोचने की आदत होती है, हर समय सोचते ही रहते हैं, मन से ही मिले रहते हैं, स्टोरी टेलर ही होते हैं। सब काफ़ी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, मन से मिले रहते हैं, मन कहानियाँ बनाता रहता है, ऐसा करेंगे। मन शेख चिल्ली है या नहीं है? हमारा मन शेख चिल्ली है या नहीं? कहानियाँ बनाता रहता है, इधर की उधर की,
तो गुरु कहते हैं कि शेख चिल्ली मत बनो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अवेयरनेस में रहो, जाग के रहो। ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि माइंड की तो आदत होती है, जैसे ही आप बैठेंगे वो आगे की, पीछे की, इधर की, उधर की सोचने लगेगा, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेगा, भाग जाएगा इधर उधर इधर उधर। तो ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलता। और हम जैसे कहा कि पास्ट लाता है टीयर्स, और फ्यूचर लाता है फियर्स, और प्रेजेंट लाता है चीयर्स। तो हमारा मन जब भी सोचता है तो पास्ट की सोचता है या फ्यूचर की सोचता है? कितने लोग प्रेजेंट में रहते हैं? तभी गुरु कहते हैं प्रेजेंट में रहो, अवेयरनेस में रहो, जाग के रहो। जाग के रहना है, प्रेजेंट में रहना है, अवेयरनेस में रहना है। पास्ट और फ्यूचर की नहीं सोचनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कोई भी काम आया तो परेशान हो गए, 4 लोग आ जाए हमारे यहाँ तो हम परेशान हो जाते हैं, कोई मुश्किल आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, कोई काम आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। अरे, और गुरु के यहाँ और दुनिया में कोई एक काम आ जाए तो कितना परेशान हो जाते हैं। तो गुरु यही बता रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहे, इमेजिनरी वर्ल्ड में ना रहे। हमारा जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो कौन सी दुनिया में रहते हैं? इमेजिनरी दुनिया में। अब बताया दुनिया वैसी नजर आती है जैसी हम देखना चाहते हैं। दुनिया कैसी नजर आती है? जैसी हम देखना चाहते हैं। एक बार एक संत थे रामदास, वो बहुत अच्छी कथा करते थे, राम कथा करते थे। तो जब राम कथा कहीं अच्छी होती है तो वहाँ हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। तो हनुमान जी आके बैठ गए वहाँ, वो ऐसे कम्बल अम्बल ओढ़ के बुढ़े से बन के आके बैठ गए। तो वो जो रामदास थे वो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए तो उन्होंने देखा कि फूल सफ़ेद थे। तो हनुमान जी वहाँ खड़े हुए थे, जो सुन रहे थे कम्बल अम्बल ढक के, वो खड़े हो गए, बोले फूल तो सफ़ेद थे, लाल थे, सफ़ेद नहीं थे। तो लाल थे, दोनों में बहस हो गई। तो हनुमान जी बोले मैं तो वहाँ गया था। हनुमान जी बोले मैं तो वहाँ गया था। तो बोले, मैं कहा ये कैसे कह रहे हैं? तो खैर ने कहा चलो सीता जी के पास चलते हैं। सीता जी के पास पहुँचे तो सीता जी से कहा कि भाई फूल लाल थे या सफ़ेद थे? बोले तुम दोनों सही हो। हनुमान जी जब गए थे तो उनके मन में बहुत क्रोध था रावण के प्रति, तो उन्हें फूल कैसे दिखाई दे रहे थे? लाल। और जब मैं तो वहाँ थी, मेरे मन में कोई क्रोध नहीं था, तो मुझे फूल कैसे थे? सफ़ेद। तो हमें दुनिया कैसी दिखती है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी कैसी दृष्टि होनी चाहिए? हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? है ही भगवान। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमारी दृष्टि भगवत भाव की होनी चाहिए, है ही भगवान। तो अपनी, गुरु ने कहा सृष्टि को नहीं बदल सकते, दृष्टि को बदल सकते हैं। हम चाहते हैं दुनिया बदले, तो गुरु ने कहा दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। दुनिया नहीं बदलेगी पर हम बदल जाएं और अपने भाव को बदल लें। अब देखिए हमारे घर में पति जैसे मिले हैं, सास जैसी मिली है, पति जैसे मिले हैं, पैसा जैसा मिला है, घर जैसा मिला है। हम चीज़ों को हर समय बदल सकते हैं, पर भाव बदल लें तो, अपनी दृष्टि बदल लें, अपने भाव बदल लें तो सब बढ़िया हो जाएगा। जैसे एक बार जो होते हैं ना घरों में आजकल, वो वास्तु वाले, तो वास्तु वाला जो होता है वो आता है घर में और वो घर को देख के जाता है कि इस चीज़ को यहाँ कर दीजिए, इस चीज़ को यहाँ कर दीजिए। वही कहते हैं घर में बीमारी ज़्यादा रहती है, पैसा ठीक नहीं आ रहा, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। तो वो लोग कहते हैं कि भाई आप अपने चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। पर कोई कहता है अपने भाव बदल लीजिए, हैं? कोई कहता है अपने भाव बदल लीजिए। अच्छा, जो गड़बड़ी हो रही है वो भावों से हो रही है या बाथरूम इधर से उधर करने से हो रही है या ये इधर करने से वो हो रही है? भावों से।
तो ये कोई नहीं, कोई वास्तु वाला के नहीं कहता अपने भावों को बदल लीजिए, अपने मन को बदल लीजिए। सब क्या कहते हैं, सब चेंज करा देते हैं। यहाँ वॉश बेसन है, इसको यहाँ कर लीजिए, यहाँ बाथरूम है, इसको यहाँ कर लीजिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, फिर भाव तो वही रहे। तो गुरु कहते हैं दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी, भाव बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। जैसे एक व्यक्ति थे, तो उनका जो बच्चा था उतना होशियार नहीं था, मेंटली रिटार्डेड था, ऐसा समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा भगवान ने हमारे जीवन में तप दिया है, और बड़े प्रेम से उस बच्चे की सेवा करते थे। तो भाव ही तो बदला, और नहीं तो दुखी होते रहो, रोते रहो कि भगवान आपने हमें ऐसा बच्चा क्यों दिया, हमें आपने ये कमी क्यों दी है, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो जो भी हमें मिला है, कोई चीज़ें हमारे माइंड के ऑपोजिट होती हैं, हमें पसंद नहीं होती। जैसे गुरु भगवान ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक बार बच्चों से कह दिया कि जो तुम्हारा मन आए वो करो। सब बच्चों से कह दिया जो तुम्हारा मन आए, आज तुम्हें पूरे दिन फ्रीडम है, हम सबको फ्रीडम है कि आज हमारा जो मन आए वो हम करेंगे। ठीक है, एक दिन ऐसा ले लीजिएगा, जो आपका मन आए वो करिएगा। दूसरे दिन आपसे पूछा जाए आप खुश हैं, बोलिए। आपका जो मन आए वो खाएं, जहाँ मन आए घूमें, जो चीज़ करना वो करें। दूसरे दिन आपसे पूछा जाए आप खुश हैं। तो दुनिया एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना। दुनिया एक अजब खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना। ये हाल है दुनिया का। आपको कुछ भी मिलता रहे, कोई खुश नहीं हो, आप खुश नहीं होंगे। नेचर है, ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए कह रहे हैं गुरु कि दृष्टि को बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। फिर एक दूसरी पॉइंट है कि उन लोगों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहिए जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया। हर समय शुक्राना माने, हर किसी का। सबसे पहले गुरु का शुक्राना माने, माता पिता का शुक्राना माने। कितने लोग हमारी सेवा करते हैं, सत्संग भवन में इतने लोग सेवा कर रहे हैं, सबका शुक्राना। बच्चों का शुक्राना, पूरी प्रकृति का शुक्राना, सबका शुक्राना। शुक्राना मानने से हमें बहुत खुशी आती है। हमेशा ग्रेटफुल रहिए, हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहिए। आज हम किसकी वजह से हैं, आज हम दुनिया में कुछ भी हैं। देखिए, शरीर दिया भगवान माता पिता ने, और सारी शक्ति किसकी है। सांस कौन दे रहा है, दिल कौन धड़का रहा है, खाना कौन पचा रहा है, हमें जीवन कौन दे रहा है, हम किसकी शक्ति से चल रहे हैं, भगवान की। और सारी समझ किसने दी, सारी समझ जीने की कला किसने सिखाई, खुश रहने की कला किसने सिखाई, गुरु भगवान ने। तो आज हम जो भी कुछ है सब हमारी गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, माता पिता की कृपा है। तो हमेशा कृतज्ञ रहें, कभी भी अहंकार ना करें, कभी भी ईगो ना करें। और देखिए, इतना भी नहीं बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं वो कर सकते हैं, पर मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। तो गुरु कहते हैं कि हमेशा सबके कृतज्ञ रहिए और कभी भी ईगो मत करिए। जब हम सबका शुक्राना मानते हैं तो हमारी ईगो जो है हमेशा डाउन रहती है। फिर गुरु कहते हैं यज्ञार्थ जीवन बनाइए। अगर आप जीवन में राइज करना चाहते हैं तो यज्ञार्थ जीवन बनाइए। यज्ञार्थ जीवन का तो हमारे यहाँ कितना चलता है, कितनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। और सत्संग में आप किसी का कोई दुखी है, उसका दुख दूर करना सबसे बड़ा यज्ञ है। किसी के आंसू पोंछना सबसे बड़ा यज्ञ है। किसी दुखी दिल को सांत्वना देना कितना बड़ा यज्ञ है। तो हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं?
गुरु कहते हैं कि सबकी हेल्प करो, सबके लिए जियो। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर सकते, शुद्ध भाव भेजो, सब सुख, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। एक वो जगह है, शायद ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पर है, डेथ ऑफ सी और सी ऑफ लाइफ, 2 सीज हैं। तो एक में तो बहुत वेजिटेशन है, बहुत सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत मछलियाँ हैं, और एक में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें मरी पड़ी हैं, बहुत बहुत बेकार है। और पानी दोनों का एक ही स्रोत से आ रहा है, तो ऐसे कैसे? एक ही स्रोत से पानी आ रहा है, एक में तो कुछ वेजिटेशन नहीं है, कुछ मछलियाँ नहीं है, कुछ सुंदर नहीं है, और एक में बहुत कुछ है, ऐसे कैसे? तो कहा एक तो आगे दे रही है और एक अपने पानी को अपने तक ही रखी। तो जीवन में पैसा भी मिला, अच्छा घर भी मिला, अच्छा परिवार भी मिला, पर हमने सब कुछ अपने तक ही रखा। हम पढ़ने में भी अच्छे हैं, हम होशियार भी हैं, पर हमने सब कुछ अपने तक ही रखा। तो क्या होगा? हम आगे तो हमारी कैसे हो जाएगा? सी ऑफ डेथ। क्या हो जाएगा? सी ऑफ डेथ। वहाँ कोई भी चीज़ फलेगी फूलेगी नहीं, उस घर में खुशी नहीं रहेगी, राग द्वेष रहेगा। क्या रहेगा? राग द्वेष रहेगा। और सी ऑफ लाइफ क्या होती है? जहाँ सब लोग खुश रहें, जहाँ प्रेम हो, जहाँ शुक्राना हो, जहाँ खुशी हो, जहाँ सबके लिए जिया जाए। तो यह ज्ञात जीवन क्या है? सबके लिए जीना, सबके लिए सोचना, सबको खुशी देना। गुरु हमें कितना कितना ज़्यादा सिखा रहे हैं ज्ञात जीवन। फिर बताया कि अमेजिंग लोग जो हैं वो सबका सहयोग देते हैं। बहुत अच्छा सा दृष्टांत है इसमें। कि एक बार जो गणित के अंक होते हैं ना, तो 9, 8, 7, तो एक बार उनमें लड़ाई हो गई। 9 ने जब लड़ाई हो गई तो 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। तो 8 ने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? बोले तुम मैं बड़ा हूँ। तो 8 ने 7 को थप्पड़ मारा। भाई जब होता है ना, जब एक्शन का रिएक्शन होता है, तो 7 ने 6 को थप्पड़ मारा, तो 6 ने 5 को थप्पड़ मारा। अब 5 ने किसको थप्पड़ मारा? आप लोग बताइए। 4 ने किसको थप्पड़ मारा? 3 ने किसको थप्पड़ मारा? 2 ने किसको मारा? अब कौन बचा? 0। अब 0 बोला भाई मुझे मत मारना, मैं तो बिल्कुल 0 हूँ। तो 1 ने कहा कोई बात नहीं, तो मेरे पास आके बैठ जाओ। तो जब 0 1 के पास आके बैठ गया तो क्या बन गया? तो गुरु कहते हैं खुद को बड़ा नहीं जाने, क्या करें? दूसरे को बड़ा बनाए। खुद को बड़ा ना जाने, दूसरे को बड़ा बनाए। उसको स्ट्रेंथ दें, उसे शक्ति दें, उसे आत्मसम्मान दें, उसे खुशी दें कि तुम बड़े हो, तुम्हारी वजह से। तो ऐसे जब हम 0 बनते हैं तो गुरु कहते हैं तुम 0 बनते हो तो क्या बन जाते हो? हीरो बन जाते। 0 कहीं भी लग जाएगा तो क्या होगा? 10 का क्या हो जाएगा? 0 लगेगा तो 100, और 100 के आगे 0 लग जाएगा तो 1000 के आगे 0 लग जाएगा तो 0 मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, सबकी कृपा से, सबके शुक्राने हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं। सबके शुक्राने हैं। तो सबके शुक्राने माने, और सबका हमेशा गुरु को ऊपर रखें। फिर कहा कि अमेजिंग बनने के लिए अंदर में हमारे पेशेंस होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। आजकल बच्चे फटाफट जवाब देते हैं या नहीं? हैं? कौन कौन नहीं देता? बच्चे जवाब देते हैं या नहीं? हाथ खड़ा करिए, बताइए। देते हैं फटाफट जवाब, ताड़ ताड़। देना चाहिए जवाब।
कैसे कैसे होना चाहिए? सहनशील, अपनी बात ठीक से कहनी आनी चाहिए, सह जाना चाहिए। सहने से लड़ाई, एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। तो गुरु कहते हैं किसके लिए सहनशील बने? सहनशील बनिए रिश्ते निभाने के लिए। सहनशील किस लिए बनिए? रिश्ते निभाने के लिए। सहनशील बनिए सुख दुख में। सहनशील रहिए, किसी से कड़वे शब्द मत बोलिए। कोई कड़वे शब्द बोल दे, कोई बात नहीं, आप ठीक से कह दीजिए अपनी बात। सहनशील रहिए अपनी बिजनेस डीलिंग्स में। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में। रावण जो है लंका का युद्ध हार गया, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि जाओ रावण से ज्ञान लेकर आओ। तो भगवान राम भी पहुंचे वहाँ। रावण बहुत ज्ञानी था, हनुमान जी वहाँ खड़े थे, सब लोग खड़े हुए थे। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने कहा हाँ पूछो। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपसे विद्या में बड़ा हूँ, मैं 4 वेद 18 पुराण जानता हूँ, मैं शक्ति में आपसे बड़ा हूँ, मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया था, मैं आपसे पद में बड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ पद में उस वैसे, और आप क्षत्रिय हैं। तो ज्ञान में बड़ा हूँ, फिर मैं आपसे शक्ति में बड़ा हूँ, मैंने शक्ति में भी बड़ा था वो। फिर बोले आपने मेरे स्थान में आकर मुझे हराया है, मेरा घर है ये लंका, मेरा घर है, और आप दूर से आए, आपने मुझे हराया है। तो सब चीज़ों में मैं आपसे बड़ा हूँ। अच्छा मेरी सेना आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरी सेना आपकी सेना से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी सेना में तो बंदर और भालू और वो सब जानवर है, तो फिर भी मैं क्यों हार गया? आप लोग बताइए, फिर भी मैं क्यों हार गया? तो भगवान राम ने क्या कहा? मैं चरित्रवान हूं और तुम चरित्रहीन हो। मैं चरित्रवान हूं और तुम चरित्रहीन हो। तो चरित्र कितना इंपॉर्टेंट है। तभी गुरु कहते हैं सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बन। हमारा चरित्र कैसा है? तो गुरु कहते हैं चरित्र हमेशा अच्छा होना चाहिए। किसी के लिए गलत भाव मत रखो, गलत सोचो मत, गलत करो मत। चरित्र जब हम अपना अच्छा रखते हैं तो जीवन में हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। और चरित्र खराब होता है तो बहुत से लोग खूब बेईमानी करते हैं, खूब मिलावट करते हैं, खूब गलत काम करते हैं। पैसा आ भी गया तो क्या होगा? वो खुशी देगा? तो रावण के पास सब कुछ था, फिर भी एक सीता जी को उठा लाया तो देखिए बर्बाद हो गया। तो एक गलत काम हमें बर्बाद कर देता है। तो गुरु कहते हैं कोई भी गलत काम मत करो, गलत मत सोचो। हाँ ये बात तो बहुत हमारे सत्संग में चलती है, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। बुराई का त्याग करने से अच्छाई अपने आप हो जाती है। तो हम क्या करें? बुराई का त्याग करें। मन में तो देखिए हम लोगों को, अच्छा दूसरे की बुराई करते हैं या नहीं करते हैं? बोलिए, कोई है जो किसी की बुराई नहीं करता? ना बुरा सोचता है, ना किसी को बुरा समझता है, ना बुरा करता है, ना बुरा सोचता है। किसी की बुराई नहीं करते, सब करते हैं, हो जाती। कह रहे करते नहीं है, हो जाती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग पड़ी हुई। तो आज से क्या करेंगे? बुराई का क्या करेंगे? बुराई का, ना बुरा किसी को सोचेंगे, ना बुरा किसी को समझेंगे, ना बुरा कहेंगे, ना बुरा करेंगे। बुराई का त्याग करेंगे। बुरा समझना भी नहीं है, सब अच्छे हैं, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब किसके बच्चे हैं?
तो हम सब एक हैं या नहीं? एक है। आप अपने घर में किसी का बुरा चाहते, अपने बच्चों का बुरा चाहते, अपने पति का बुरा चाहते? कभी नहीं चाहते। किसी का बुरा मत चाहिए, उसको हेल्प करिए, उसको राइज कराने में हेल्प करिए। गुरु ने कहा लीनर मत बनो, लिफ्टर बनो। लीनर क्या होता है? वो सोचता है कि ये मुझे हेल्प करे, ये मुझे हेल्प करे, इसने मेरी हेल्प नहीं करी, इसने मेरे लिए नहीं किया, उसने मेरे लिए नहीं करा। अरे तुम करो ना। तो गुरु कहते हैं लीनर नहीं बनो, दुनिया में लीनर ज्यादा है, लिफ्टर कम। तो सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, गुरु की कृपा है। वो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, भगवान से प्रेम कराते हैं और सेवा करना सिखाते हैं। चलिए बस एक बात और, अगर कोई भी काम करने से पहले 4 बार बोलिए नारायण 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 नारायण। घर से निकलने से पहले बोलिए नारायण 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 नारायण। बच्चे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं, 4 बार बोलिए नारायण 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 नारायण। हमेशा हर चीज़ भगवान को प्लस करके करिए, गुरु को याद करके करिए, गुरु का शुक्राना मान के करिए। आप ज़िंदगी में हमेशा सफल होंगे और खुश रहेंगे। सारे शुक्राने गुरु भगवान।